हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि जहाँ भी होंगे बढ़िया होंगे और ठीक से सुरक्षित होकर अपना पढ़ाई करते होंगे। देखिए दोस्तों, हम पिछले क्लास में जो बताए थे, क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो चल रहा है, इसमें हम 3.2 का बता चुके हैं। आज आपको 3.3 बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर पिछले भी कोई भी सवाल में प्रॉब्लम हुआ होगा, तो आप कमेंट करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। और अभी भी जो बताएंगे, इसमें भी अगर कहीं डाउट रह जाए, तो उस डाउट को कॉल करके या कमेंट करके या व्हाट्सएप करके आप दूर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपना चैप्टर के साथ। जो आज आपका चैप्टर है, वो है 3.3 एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी का। इसमें देखिए दोस्तों, पहला सवाल जो दिया हुआ है, कह रहा है प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाय 6। कह रहा है प्रूव दैट पहला है साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 3 इज इक्वल टू माइनस हाफ। cos स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 4 इक्वल टू माइनस हाफ। यही दोस्तों सवाल है। अब देखिए, इसको प्रूव करना है। ये आपको पता है कि ये एलएचएस हुआ, ये आरएचएस हुआ। जैसे हम एलएचएस से चलते हैं, एलएचएस सॉल्यूशन में देखिए दोस्तों, एलएचएस से अगर चलते हैं तो साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 6 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 4। देखिए, आपको पता है कि पाई मतलब 180 डिग्री। 6 से भाग दीजिएगा तो 30 हो गया। मतलब साइन स्क्वायर 30 का वैल्यू आपको पता है। साइन 30 का वैल्यू 1/2, इसका होल स्क्वायर कर दिए, प्लस पाई बाय 3 का मतलब हो गया कि आप देखिए, जैसे कि पाई का मान 180, 3 से भाग दीजिए 60 डिग्री। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान, तो कॉस स्क्वायर 60 का मान कितना होता है? 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस टेन 45। अगर 180 में 4 से भाग दीजिएगा तो 45 हो जाएगा। 45 10 45 का मान आपको पता है कि 1 है। अब देखिए, हो गया आपका 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1। अब देखिए, यहाँ अगर एलसीएम लीजिएगा आप, तो एलसीएम हो जाएगा 4। 4 से 4 में भाग 1, 1 गुना 1 1 हो गया, प्लस 4 से 4 में भाग 1, 1 गुना 1 1 हो गया, माइनस। अब देखिए, यहाँ भी नीचे 1 है। 1 से 4 में भाग दिया, 4 4 गुना 1 4 हो गया। अब अगर देखिएगा 1 1 2 और माइनस 4, तो -2/4 हो गया। इसको काटिएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा। यही दोस्तों प्रूव करना था, जो आपका प्रूव्ड हो गया। LHS इक्वल टू RHS। देखिए दोस्तों, आपका 2 नंबर है। कह रहा है 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cosec स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इंटू cos स्क्वायर पाई बाय 3 बराबर जो प्रूव करना है वो 3/2। देख लीजिए दोस्तों, एलएचएस में आप आते हैं 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस कॉसेक लिख सकते हैं 7 पाई बाय 6 पूरे का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। अब देखिए, आप क्या जानते हैं, 2 इंटू पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री। 30 डिग्री का मान 1/2, इसका कितना हो गया? होल स्क्वायर, प्लस। अब देखिए, जैसे कितना आया, कॉसेक स्क्वायर कॉसेक है, तो कॉसेक को लिख सकते हैं कॉसेक पाई प्लस पाई बाय 6, इसका कितना है? होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। अब देखिए, पाई प्लस है, मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट चला गया। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो कितना हो गया? 2 इंटू 1/4 प्लस ये हो गया नेगेटिव कॉसेक पाई बाय 6 पूरे का होल स्क्वायर इंटू कॉट कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। अब देखिए, यहाँ इससे को काट देते हैं, 1/2 हो गया, प्लस इसको अगर देखें तो कितना कोसेक 30 का मान 2 होता है, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया? 1/2 प्लस ये कितना 4 गुना 1/4, 4 4 खत्म, 1/2 प्लस 1। तो यहाँ अगर एलसीएम लीजिएगा तो 3/2 हो जाएगा।
यही आपको प्रूफ करना था। देख लीजिए, इसको लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। देख लीजिए दोस्तों, अब देखिए तीसरा नंबर है, इसको लिख लीजिए, उसके बाद बता रहा है। देखिए दोस्तों, तीसरा है आपका, बोल रहा है कि कॉट स्क्वायर पाई बाय 6, कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाय 6, कॉसेक 5 पाई बाय 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6। ये जो प्रूफ करना है आपको, वो 6 प्रूफ करना है। देख लीजिए दोस्तों, इसका LHS है कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाय 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6। अब देखिए, आपको पता आना चाहिए कि कॉट 30 का मान, तो कॉट 30 मतलब √3 हुआ, √3 का स्क्वायर, और इसका मतलब हो गया कॉसेक पाई माइनस पाई बाय 6 प्लस 3, और 30 का मान मतलब 1/3 और 1/√3 का होल स्क्वायर। अब देखिए, इसका अगर मान लेते हैं तो ये हो गया 3 प्लस, और इसका मान लेंगे तो प्लस मतलब कॉसेक पाई बाय 6 हो गया, प्लस 3 इंटू 1/3, इससे ये खत्म, ये हो गया 3। अब देखिए, कॉसेक 30 का मान आपको पता है कि 2 होता है, 2 प्लस 1 2 1 3, ये हो गया 6। यही हो गया आपका प्रूफ, LHS इक्वल टू RHS। अब देखिए दोस्तों, 4 नंबर है, कह रहा है 2 sin स्क्वायर पाई बाय 4, 2 sin स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4, 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाय 3। ये जो आपको प्रूफ करना है, वो 10 प्रूफ करना है। अब देखिए, 10 प्रूफ करना है। अब देखिए, जैसे यहां से अगर हम चलते हैं LHS से, ये हो गया 2 sin स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाय 3। अब देखिए दोस्त, यहां से अगर 2 कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, 2 कॉमन आ गया, तो ये कितना हो गया, sin स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 4, ये हो गया sin स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 इंटू पाई बाय 3 का मतलब कितना हो गया, 60 डिग्री, और सेक 60 मतलब 2, और 2 का मतलब 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए, ये पूरे का मान कितना 1 हो गया, तो 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 दूना 4, 4 दूना 8, आपका कितना हो गया 10। यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ। अब देखिए, 5 नंबर जो कह रहा है, वो कह रहा है आपका फाइंड द tan 75 एंड tan sin 75। दो सवाल है दोस्तों। अब देखिए, आपको पिछले क्लास में हम कंपाउंड एंगल के बारे में बता दिए हैं। तो साइन बोल रहे हैं 75 डिग्री, मतलब साइन 75 का मान निकालना है। या साइन 75 को आप क्या लिख सकते हैं, पहले अगर लिखें तो साइन 75, तो साइन 75 को आप लिख सकते हैं दोस्तों, साइन 45 प्लस 30 डिग्री, कितना हो गया, साइन 75 डिग्री पूर गया। अब साइन ये हो गया ए, ये हो गया बी, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला पे तोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30, यही हो गया। अब देखिए, साइन 45 का मान पता है 1/2 √2 होता है, इंटू कॉस 30 का मान पता है कि आपको √3/2 होता है, प्लस कॉस 45 का मान पता है 1/2 √2 होता है, और साइन 30 का मान भी पता है आपको कि 1/2 होता है। अब देखिए, ऊपर देखिए तो कितना हो गया, √3 प्लस 1 बटे नीचे हो गया 2 √2। हो सकता है तो आप गुना भी कर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। ये होगा 5 का 1 था, 5 का 2 में बोल रहा है tan 75 डिग्री, tan 75 बोल रहा है,
तो 10 को हम 75 को कितना लिख सकते हैं? लिख सकते हैं दोस्तों 10 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब देखिए 10 45 प्लस 30 हुआ। अब इसको a प्लस बी के फॉर्म पे तोड़ सकते हैं, तो कितना हो जाएगा? 10 45 डिग्री प्लस 10 30 डिग्री बटे 1 माइनस 10 45 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री। अब देखिए 10 45 का मान पता है कि 1 होता है, और 10 30 का मान जानते हैं कि 1/√3 होता है, बटे 1 माइनस 1 इंटू 1/√3। अगर यहाँ देखें तो √3, यहाँ एलसीएम लेंगे तो √3 और √3 गुना 1 तो कितना हो जाएगा? √3 प्लस 1 बटे √3 माइनस 1। आप चाहे तो रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा? √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1। अगर ऊपर में देखिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो तोड़ सकते हैं आप, तो a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर कंप्लीट 3, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2√3 और नीचे हो गया √3 गुना √3 कंप्लीट 3 और 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए ऊपर में अगर 2 कॉमन लेते हैं तो मेरा 3 1 4, 4 से 2 बाहर आएगा, कितना बचा? 2 प्लस √3 और नीचे हो गया 2, इस 2 से ये 2 खत्म, कितना हो गया? 2 प्लस √3। यही दोस्तों निकल गया आपका sin 75 और tan 75 का मान। अब इसको लिख लीजिए, आगे बताते हैं। देखिए अब 6 नंबर में जो आपका कह रहा है कि cos π/4 माइनस x, कितना बोला? cos π/4 माइनस x इंटू, फिर बोला cos π/4 माइनस y, cos π/4 माइनस y प्लस, प्लस नहीं माइनस है, sin π/4 माइनस x माइनस sin π/4 माइनस x इंटू sin π/4 माइनस y, और इसको जो प्रूव करना है cos x प्लस y, cos x प्लस y नहीं दोस्तों, sin x प्लस y प्रूव करना है। अब देखिए जिसे इतना प्रूव करना है, अब आपको LHS लेके चलना है, तो LHS लेके चलना है या RHS भी लेके चल सकते हैं। तो LHS लेके अगर कोई बढ़ता है तो जैसे देखिए दोस्तों ये कितना होगा? cos π/4 माइनस x, और इसको लिख सकते हैं ये है कितना? cos π/4 माइनस y माइनस sin π/4 माइनस x इंटू ये हो गया कितना? sin π/4 माइनस y। अब देखिए आपको एक फॉर्मूला बताए थे cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, ये जो होता है cos a प्लस b π/4 माइनस x प्लस π/4 माइनस y। अगर बीच में माइनस है तो आपका यहाँ जो है माइनस होगा, अब बीच में प्लस है तो यहाँ आपका प्लस होगा। जैसे देख लीजिए आपका बीच में यहाँ कितना है? माइनस, तो यहाँ आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं cos a प्लस b का फॉर्मूला cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, तो उस हिसाब से यहाँ प्लस हो गया। अब देखिए π/4 ये कितना हो गया? cos 2π/4, अगर इस दोनों से माइनस कॉमन ले तो x प्लस वाई। अब देखिए इतना हो गया 2π/4, इसके काट दिए तो ये कितना हो गया? cos π/2 माइनस x प्लस वाई, ये हो गया। अब देखिए आपको पता होगा साइन पाई का मतलब 180 और बटे 2 90 हो गया, तो cos 90 माइनस x, इसको मान लीजिए थीटा, cos 90 माइनस थीटा, ये हो गया आपका साइन थीटा, मतलब साइन x प्लस वाई। यही आपको प्रूव करना था। तो प्रूव में हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, ये भी लिख सकते हैं या ओनली प्रूव्ड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए साथ में बोल रहा है, कह रहा है कि 10 π/4 प्लस x, कितना बोला? 10 π/4 प्लस x, नीचे है 10 π/4 माइनस x, बराबर में प्रूव करना है आपको 1 प्लस 10x बाय 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, यही प्रूव करना है। अब हम यहाँ लिख सकते हैं LHS बराबर
LHS मतलब ये पार्ट, ये हो गया 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बटे 10 पाई बाय 4, ये हो गया माइनस एक्स। अब देखिए आपको a प्लस 10 a प्लस बी और 10 a माइनस बी का फॉर्मूला प्रूफ के साथ बताया गया है। तो अब देखिए याद होगा आपको कि 10a प्लस बी का जो फॉर्मूला होगा वो होता है 10a माइनस 10b, b के जगह x है यहाँ, और 1 माइनस 10 पाई बाय 4 इंटू 10x, ये हो गया मेन यहाँ आपका। फिर नीचे कितना है, माइनस है नीचे में और ऊपर में प्लस है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, और नीचे माइनस रहेगा तो ऊपर माइनस हो जाएगा नीचे प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये कितना हो गया 10 पाई बाय 4 माइनस 10x बटे 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू 10x। अब देखिए 10 पाई बाय 4 का मतलब कितना 1, जहां जहां 10 पाई बाय 4 है वहां 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस ये हो गया 10x बाय 1 माइनस 10x हो गया आपका मेन बटे ये है। तो ये नीचे में कितना हो गया, यहाँ है 10 1 माइनस 10x बटे 1 प्लस 10x हो गया। अब इसको अगर पलट दीजिएगा ऊपर नीचे, तो अगर पलटते हैं तो कितना होगा, जैसे देख लीजिए 1 प्लस 10x है, बटे में कितना 1 माइनस 10x है, और इसको जब पलटिएगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, 1 प्लस 10x बाय 1 माइनस 10x। अब देखिए दोनों जिस तरह आ गया ऊपर में सेम है, ये 1 प्लस 10x और 1 प्लस 10x, नीचे 1 माइनस 10x और 1 माइनस 10x, तो हम लिख सकते हैं 10x इसका होल स्क्वायर। फिर नीचे में भी देखिए अगर स्क्वायर होगा तो ऊपर भी a गुना a स्क्वायर, नीचे a गुना b a, तो a स्क्वायर हो गया, तो हम लिख सकते हैं a और नीचे मान लीजिए b है, तो नीचे भी हो गया, ऊपर हो गया a स्क्वायर, नीचे हो गया b स्क्वायर, तो a बाय b का होल स्क्वायर, तो ये आपका कितना हो गया 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, मतलब इस पूरा का होल स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए आपका जो आरएचएस में जो प्रूफ करना था यही था, हो गया आपका प्रूफ। LHS is equal to RHS। अब देखिए 8 नंबर का रहा है, अगर देखिए जगह होगा तो बता देते हैं। 8 नंबर का रहा है cos पाई प्लस एक्स। देखिए दोस्तों कह रहा है cos पाई प्लस एक्स इंटू इंटू बोला cos माइनस एक्स, cos माइनस एक्स बटे साइन पाई माइनस एक्स, कितना बोला साइन पाई माइनस एक्स इंटू इंटू cos पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 माइनस एक्स, माइनस नहीं प्लस है, इसके बराबर में जो करना है प्रूफ वो कॉट स्क्वायर करना है, ये हो गया कॉट स्क्वायर एक्स। अब देखिए दोस्तों आपको पता होगा कि पाई का मतलब कितना 180 डिग्री, पाई प्लस थीटा है, तो इसका एलएचएस ले लीजिए पहले। एलएचएस कितना हो गया cos पाई प्लस एक्स इंटू cos माइनस एक्स बाय साइन हो गया कितना पाई माइनस एक्स इंटू cos पाई बाय 2 प्लस एक्स। अब देखिए यहाँ cos पाई प्लस है एक्स है, तो आप देखिए ना ये पाई मतलब 180 और 90 गुना 2, 90 गुना 2 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में भाग गया, 90 प्लस में चल गया थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट पॉजिटिव और बाकी जो भी होता है वो सब निगेटिव। तो यहाँ देखिए फंक्शन जो चेंज नहीं होगा, ये हो गया cos x और वो भी माइनस में हो जाएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया है। अब cos माइनस थीटा आप जानते हैं कि cos थीटा ही होता है, और देखिए पाई माइनस एक्स है, साइन पाई माइनस एक्स मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई के साथ मतलब 90 के साथ कितना 2 गुना हो गया, पाई को लिख सकते हैं 90 गुना 2, तो 90 के साथ जब 2 गुना हो गया फंक्शन कोई चेंज नहीं हुआ, और वो भी सेकेंड क्वाड्रेंट में गया है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। फिर देखिए पाई बाय 2 मतलब 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में भाग गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी रेस्ट नेगेटिव होता है, इसको लिख सकते हैं दोस्तों माइनस साइन एक्स। अब देखिए ये माइनस खत्म हो गया, ऊपर हो गया cos स्क्वायर एक्स
और नीचे हो गया साइन स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स ये हो गया कॉट स्क्वायर एक्स। यही आपको प्रूव करना था। प्रूव LHS बराबर RHS। देख लीजिए दोस्तों, यही हो गया प्रूफ। अगर कहीं दिक्कत है तो कमेंट कीजिए या कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए और अपना कंफ्यूजन को दूर कीजिए। देखिए दोस्तों, 9 नंबर में है, कह रहा है cos 3π/2 cos 3π/2 प्लस x। फिर बोल रहा है कि cos 2π प्लस x cos 2π प्लस x इंटू में cot 3π/2 माइनस x cot 3π/2 माइनस x फिर प्लस cot 2π प्लस cot 2π प्लस x इज इक्वल टू 1। देखिए दोस्तों, इसको 1 प्रूफ करना है। अब देखिए cos 3π/2 प्लस x है, ये LHS इसका ले लीजिए। पहले LHS में कितना आ गया, cos 3π/2 प्लस x इंटू cos 2π प्लस x, ये हो गया cot 3π/2 माइनस x प्लस cot 2π प्लस x, ये हो गया। अब देखिए आपको पता है 3π/2, इसको एक बार देख लीजिए। 3π/2 मतलब 3 गुना 90 270। आपको पता है कि 270 हो गया, तो ये कितने थर्ड क्वाड्रेंट पार कर गया है। 1 90 90 180 या 90 270। अगर प्लस है तो इसमें चल जाएगा, माइनस है तो इसमें चलाएगा। तो देखिए प्लस है मतलब आगे भाग गया है। आगे जब भाग गया तो किस में, फोर्थ में चला गया। फोर्थ में आप जानते हैं कि कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी बात निगेटिव होता है। और उसमें भी आप देख लीजिए साइन 90 के साथ कितना गुना है, 3 मल्टीपल है, मतलब ऑड नंबर फंक्शन चेंज करेगा। कॉस फंक्शन किस में चेंज करेगा, वो भी साइन में चेंज करेगा, साइन एक्स हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया इसलिए इसका चिन्ह पॉजिटिव। अब देखिए 2π प्लस एक्स है। 2π, एक पाई यहाँ से यहाँ तक और दूसरा पाई यहाँ तक, तो कहाँ x चला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। 2π है, 2π करने का मतलब हो गया, तो 90 गुना 4 लिख सकते हैं। 90 गुना 4, 4 एक इवन नंबर है, सम संख्या है, तो फंक्शन नो चेंज। तो ये कितना हो गया, cos x हो गया ये। अब देखिए यहाँ अगर देखें तो cot 270 माइनस x, 270 यहाँ हुआ, माइनस आ गया मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 cot पॉजिटिव होता है, बाकी बात नेगेटिव होता है। यहाँ कितना cot आ गया, cot भी थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और cot माइनस यहाँ तो कितना 90 गुना 3 है, मतलब इवन नंबर है। इवन नंबर cot फंक्शन चेंज करेगा, वो किस में चेंज करेगा, तो 10 में। तो यहाँ हो गया कितना दोस्तों, 10x हो गया। फिर प्लस cot 2π प्लस x, 2π का मतलब यहाँ आ गया, x मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट चला गया, तो इस ये नो चेंज हो जाएगा, मतलब ये हो गया cot x। इतना समझ लिए होंगे। अब देखिए ये कितना हो गया, sin x इंटू कॉस एक्स। अब देखिए अगर यहाँ देखें, इसको तोड़ें, sin x बटे cos x में हो गया ये, और इसको तोड़ेंगे तो ये हो गया cos x बटे sin x। अब देखिए इस तरह का जो है आप सब एलसीएम लेने जानते होंगे कि 1/2 प्लस 3/2 2/3 रहे तो किस तरह एलसीएम लिया जाता है। ये हो गया cosine x इंटू cos x। यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, sin x प्लस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बटे sin x इंटू cos x। अब देखिए दोस्तों इसको काट देंगे तो बचेगा कितना, sin स्क्वायर x इंटू प्लस में cos स्क्वायर x। अब देखिए इसका मान आप जान रहे हैं कि 1 होता है, प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। अब देखिए 10 नंबर है, आप लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 10 नंबर में कह रहा है sin n प्लस 1 इंटू एक्स, sin n प्लस 1 इंटू एक्स, फिर है sin
n प्लस 2 इंटू एक्स, फिर है cos n प्लस 1 इंटू एक्स, फिर है cos n प्लस 2 इंटू एक्स, बराबर में प्रूफ करना है आपको cos x। देख लीजिए दोस्तों, बड़ी बढ़िया सवाल है। अब देखिए इतना दिया गया है, अब प्रूफ करना है कितना cos x, तो इसका LHS लेते हैं। LHS में कितना हो गया, लिख सकते हैं दोस्तों साइन n प्लस 1 इंटू एक्स, ये हो गया साइन n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स। अब देखिए जब इतना है तो आप इस पार्ट को अगर इधर लिखते हैं और इस पार्ट को उधर लिखते हैं तो कोई दिक्कत, जैसे देखिए ये हो गया कितना cos n प्लस 1 इंटू एक्स, ये हो गया cos n प्लस 2 इंटू एक्स, फिर साइन n प्लस 1 इंटू एक्स, ये हो गया साइन n प्लस 2 इंटू एक्स। अब देखिए आपको क्या हो गया cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, इसका जो हम आपको फॉर्मूला बताया है वो होता है cos a माइनस बी। ए के जगह कितना है, ए के जगह अगर देखें तो n प्लस 1 इंटू एक्स है और बी के जगह n प्लस 2 इंटू एक्स है। अब देखिए यहाँ अगर गुना भाग करें तो cos हो गया, इससे गुना कीजिए nx प्लस x, इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका nx माइनस 2x, ये दोनों खत्म हो गया, x में 2x गया तो cos हो गया कितना माइनस x, और cos माइनस थीटा कितना हो गया cos थीटा। यही था आपका प्रूफ करने के लिए प्रूफ LHS इज इक्वल टू RHS। समझ में आ गया होगा तो लिखते चलिए। अब देखते हैं 11 नंबर, 11 बोल रहा है जिससे कितना 11 नंबर है, वो कह रहा है cos 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स, cos 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स, फिर बोला कि माइनस cos 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स, माइनस cos 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स। इसको जो प्रूफ करना है वो √2 sin x माइनस √2 sin x माइनस √2 इंटू साइन एक्स। अब देखिए प्रूफ करना है इसको। अब देखिए दोस्तों इसको लिख लीजिएगा और इसका एलएचएस लेते हैं तो ये कितना हो गया cos 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस cos, ये हो गया कितना 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब देखिए 3 पाई बाय 4, अगर देखिए इसको एंगल आप देखते हैं तो 3 इंटू 180/4, इससे इसको काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, मतलब कि 45 डिग्री, इसको गुना कीजिएगा तो 135 डिग्री हो गया। 135 प्लस एक्स है और 135 माइनस एक्स है। अब देखिए जब 135 प्लस एक्स है इसको कितना लिख सकते हैं आप, अगर हम इस जगह इसको लिखें कितना लिख दीजिएगा cos 90 प्लस कितना है, अब बच गया कितना 45 डिग्री, तब 45 डिग्री प्लस एक्स, ये हो गया। अब देखिए ये कितना हो जाएगा cos हो गया कितना 90 प्लस 45 डिग्री माइनस एक्स। देखिए 90 प्लस यहाँ कितना हो गया cos 90 प्लस थीटा, मतलब cos 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में 90 के साथ 1 मल्टीपल है, मतलब फंक्शन चेंज करेगा, तो फंक्शन चेंज करेगा तो ये किस में चला जाएगा साइन में। अब देखिए जब ये साइन में चला जाएगा, फंक्शन चेंज कर लिया साइन में गया तो साइन कितना हो जाएगा 45 डिग्री प्लस एक्स, ये भी माइनस में, और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ ये माइनस है ही, साइन ये फंक्शन चेंज करेगा तो माइनस हो जाएगा, ये कितना हो गया साइन 45 डिग्री माइनस एक्स। अब देखिए दोनों इसमें आ गया, तब हम इसको लिख सकते हैं कितना हो गया साइन 45 डिग्री माइनस एक्स माइनस साइन 45 डिग्री प्लस एक्स। अब देखिए इसको मान लीजिए a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, यहाँ देखिए इस तरह से यहाँ हुआ। अब जैसे इस तरह से हुआ तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, हम जान 2 इंटू कॉस कितना हो जाएगा
45 डिग्री माइनस एक्स प्लस 45 डिग्री प्लस एक्स बटे 2। अब देखिए फिर इधर कितना बच गया साइन। अब देखिए 45 माइनस एक्स माइनस 45 और माइनस एक्स ये हो गया बटे यहाँ कितना हो गया 2। इससे ये खत्म और यहाँ इससे ये खत्म, बच गया कितना 2 cos 45 45 90 90 में 2 भाग दीजिएगा 45 हो गया आपका इंटू कितना हो जाएगा यहाँ माइनस साइन माइनस एक्स हो गया क्योंकि एक्स जो एक्स 2x होता है नीचे से 2 से भाग दिए माइनस एक्स। अब देखिए इसका मतलब कितना हो गया माइनस आ जाएगा बाहर में, इस 2 को लिख सकते हैं √2 गुना √2 और ये कितना 1/√2 हो गया। ये हो गया कितना साइन एक्स, एक और √2 से एक और √2 खत्म हो गया, बच गया यहाँ कितना। अब देखिए अगर यहाँ नहीं दिखता होगा तो आवाज से आप लिख लीजिएगा कि यहाँ जो आपका बच गया -√2 इंटू साइन एक्स हो गया। प्रूफ यही तो आपको प्रूफ करना था, प्रूफ। अब देखिए दोस्तों अगर इसको लिख लें तो आगे हम फिर बताते हैं, इसको लिख लीजिए। देखिए दोस्तों 12 नंबर है आपका, 12 में कह रहा है कि साइन स्क्वायर 6x साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x साइन स्क्वायर 4x ये जो बराबर है आपका ये है साइन 2x इंटू साइन 10x। कितना बोल रहे हैं। अब देखिए आपको साइन स्क्वायर 6x है माइनस साइन स्क्वायर 4x है बराबर कितना है साइन 2x इंटू साइन 10x। अब अगर हम यहाँ से जैसे ये 6x है तो हम इसको लिख सकते हैं कितना LHS में, इसको अगर लिखते हैं तो साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। अब देखिए जैसे इतना हो गया तो क्या हम इसको लिख सकते हैं साइन 6x इंटू साइन 6x, इसको लिख सकते हैं दोस्तों साइन 4x इंटू साइन 4x, इतना लिख दिए। अब देखिए अगर हम पूरे में 2 से गुना कर दें, पूरे में 2 से गुना कर दें और 2 से भाग दे दें तो इससे अगर देंगे 2 से यहाँ भी 2 आ जाएगा। अब देखिए 2 साइन a इंटू साइन b और 2 साइन a इंटू साइन b। अब ये जो फॉर्मूला बन गया आपका 1/2 इंटू, अब देखिए आपको पता होगा कि जो होता है cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b जो होता है वो 2 cos a इंटू cos b होता है और 2 cos a माइनस b माइनस cos a माइनस b जो होता है a प्लस b जो होता है वो 2 sin a इंटू sin b होता है, sin a इंटू sin b। अगर हम यहाँ पे इसको बना दें कि cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ये हो गया। फिर उसी तरह इसको भी बना दें, ये कितना हो जाएगा cos a माइनस b इंटू माइनस cos 4x इंटू प्लस 4x, ये हो गया। अब देखिए जब ये हो गया तो ये कितना हो गया 1/2। अब इसको पूरे में देखिए तो कितना है ये cos 0 हो गया, cos 0 मतलब 1 हो गया माइनस इसमें देखिए cos कितना हो गया 12x। अब देखिए इसमें अगर देखें तो ये भी आपका cos 0 हो गया मतलब 1 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया cos 8x हो गया। अब देखिए ये माइनस खत्म हो गया, ये कितना हो गया 1/2। ये हो गया कितना लिख सकते हैं दोस्तों cot 8x माइनस cos 12x। ये अगर हो गया देखिए अब कितना हो गया cos a माइनस cos b। तो आपको पता होगा कि cos a माइनस b को अगर लिखेंगे तो साइन लिखाएगा साइन a प्लस a माइनस b, ये लिखिए या a प्लस b लिखिए a माइनस b और ये हो गया कितना a प्लस b हो जाएगा।
यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए दोस्तों, cos 8x माइनस cos 12x हो गया, तो इसको लिख सकते हैं cos 2 इंटू हाफ इंटू 2, ये हो गया कितना, साइन 12x माइनस 8x इंटू साइन 12x माइनस 8x, इसके भी बटे 2 और इसके भी बटे 2। अब देखिए इस 2 से 2 खत्म हो गया, साइन, अब 8x में 12x में 8x घटा कितना बचा, 4x, 4x में 2 से भाग दिए कितना हो गया, 2x इंटू ये कितना हो गया, साइन 12x जोड़ 8x, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, ये कितना हो गया 12x जोड़ x, ये कितना हो गया 20x, 20x में 2 से भाग दिए कितना हो गया 10x। आपको यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ। अब देखिए 13 में है, 13 इसी तरह है, ये साइन है और वहां कॉस है, आप इसी तरह बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज जो आपको बताएं 3.3 का 1 से लेके 12 तक बता दिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, 13 से लेके जितना भी सवाल है खत्म करेंगे चैप्टर को, फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक जितना भी बताएं उसमें लिख लीजिएगा, कहीं भी कंफ्यूजन हो कमेंट कीजिए, कॉल कीजिए या व्हाट्सएप